हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की। अभी तक आपने किंगडम प्लांटी के कुछ ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि कौन कौन से ग्रुप आपने पढ़ लिया है। एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को हम बात कर रहे हैं, टायरोडोफाइट्स के बारे में। टायरोडोफाइट्स के जो बेसिक से फीचर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। जो टायरोडोफाइट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, इससे पहले हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इससे पहले आपने एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं, आप लोग क्या करेंगे, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो एक बार रिवाइज करते रहेंगे। चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी होगा, इसीलिए आपको क्या करना है, बीच बीच में रिवीजन करते रहना है, ठीक है। टायरोडोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे और टायरोडोफाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हमने समझी हैं। सबसे पहला तो टायरोडोफाइट जो है वो क्या है, टायरोडोफाइट जो है उनमें वैस्कुलर टिश्यू आ गए हैं। टेरेस्ट्रियल, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। अभी यह स्थलीय पौधे हैं लेकिन ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे नमी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने कहा रिप्रोडक्शन के लिए अभी पानी इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। सबसे पहली बात, वैस्कुलर टिश्यू इनमें आ गए हैं, इसका मतलब इनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम आ गए हैं, यानी कि वास्तविक जड़, तना, पत्ती इनमें आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने और चीजें क्या की थी, हमने कहा कि जो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स है, क्योंकि उनमें जाइलम एंड फ्लोएम आ गया है, अब इनकी जो हाइट है वो आपको थोड़ा सा ठीक देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने कहा था जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है यहाँ पे। तो हमने दो चीजें, दो टर्म्स हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्पोरोफाइट है तो यहाँ पर बॉडी कैसे होगी, डिप्लॉइड होगी, 2n होगी। अगर यहाँ पे गैमेटोफाइट है तो जो बॉडी होगी वो n होगी, हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या बनाता है और गैमेटोफाइट क्या बनाता है, इसके बारे में भी आपने बात कर दी होगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर जो स्टेम होता है वो राइजोमेटस होता है, दे आर, इनमें क्या होती है, रीजनरेशन की पावर होती है स्टेम में, कि अगर जो एरियल पार्ट है यानी कि जो भूमि से ऊपर वाला भाग है, अगर वो नष्ट भी हो जाए तो फिर से क्या हो जाता है, रीजनरेशन होकर के प्लांट फिर से यहाँ पे क्या होता है, ग्रो करने लगता है। अब यहाँ पर जो लीफ होती है वह छोटी हो सकती है यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा कि माइक्रोफिल इन्हें हम कहेंगे, ठीक है। हमने कहा कि स्लेजनेला इसका एग्जाम्पल है। और जो लीफ है वो बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे कि मैक्रोफिल। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो किस में पाई जा रही है, यानी कि लीफ छोटी किस में है और लीफ बहुत बड़ी किस में है। तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी लीफ का एग्जाम्पल दिया है, स्लेजनेला में बहुत छोटी लीव्स पाई जाती हैं और जो यहाँ पर फर्न्स होते हैं उनमें बहुत बड़ी लीफ पाई जाती है, जैसे कि जिन्हें आप क्या कहते हैं, मैक्रोफिल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉइलिंग की बात की थी कि लीव्स की जो कॉइलिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर कुछ और हमारे पास फीचर्स आते हैं। चलिए, कुछ और फीचर्स हमारे पास आते हैं, उनमें हम देख लेते हैं। आपने कहा फॉर ग्रोथ, प्रोथैलस requires cool, damp and shady areas where water is essential for fertilization। अब प्रोथैलस क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आता है कि प्रोथैलस क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे कि जो प्रोथैलस है, हमने कहा कि प्रोथैलस को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे एरिया में होते हैं, शेडी या डैम्प एरियाज में होते हैं। वाटर एसेंशियल है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा जो गैमेट होंगे, गैमेट में जो मूवमेंट होगा उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होगा, और मीडियम जो सबसे ईजी होता है आपने कहा वो होगा पानी। यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट होंगे या जो मॉइस्ट में रहने वाले प्लांट्स होंगे, जो नमी में रहने वाले प्लांट्स होंगे, उनके लिए सबसे ईजी जो मीडियम होता है वो क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा वाटर। इसके बाद आपने कहा एंथ्रीडिया bears, anthrozoites and archegonia bears excel respectively which on fertilization from zygote which on germination form the sporophyte। अब आपको एक लाइफ साइकिल के बारे में बोला गया कि जो एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइट्स पाए जाते हैं एंड आर्चिगोनिया में एक्सेल पाई जाती हैं, ठीक है। हमने कहा था एंथ्रीडिया bears एंथ्रोजॉइट्स एंड आर्चिगोनिया bears the excel respectively which on fertilization form zygote which on germination bears sporophyte। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में। हमने कहा कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी हमारे पास आती है वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है।
स्पोरोफाइट का मतलब होगा यहाँ पर मियोसिस होगी और क्या बनेंगे, यहाँ पे स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्पोर बनेंगे। ये जो स्पोर होगा ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगा इसका मतलब ये क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। चलिए, हमने कहा जो प्लांट बॉडी है, जो प्लांट है वो है स्पोरोफाइट। जो प्लांट है वो है स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी। ठीक है, ध्यान रखिए माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है, क्योंकि स्पोरोफाइट 2n है, इसीलिए इसमें क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी और ये बनाएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा, एन होगा। ठीक है, ये गैमेटोफाइट बनाएगा यहाँ पर। तो आपने कहा जो स्पोरोफाइट है, सबसे पहले तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर। जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है वो बनाएगा स्पोर्स। जो स्पोर्स हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब ये जो स्पोर है यहाँ पर, ये इस प्रकार से जो स्पोर्स हैं वो उनमें क्या हो गया है, जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, स्पोर्स में जर्मिनेशन हुआ और उन्होंने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, प्रोथैलस कह रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। प्रोथैलस, प्रोथैलस की जो बॉडी है वो कैसी है, एन है, यानी कि ये क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है। जो प्रोथैलस है, ये जो बॉडी है ये मिट्टी के नीचे हमें मिल रही है। अब इसमें क्या होता है, आपने कहा इसी में दो स्ट्रक्चर आपके पास आएंगे, कौन कौन से, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगे, एक स्ट्रक्चर होगा एंथ्रीडियम, और एक स्ट्रक्चर होगा आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम आपके लिए नए वर्ड्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं। एंथ्रीडियम जो है वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है और यहाँ पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। आर्चिगोनियम जो है वो फीमेल पार्ट होती है और यहाँ पर क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो एंथ्रीडियम में हमने कहा कि यहाँ पर क्या बने, एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, और आर्चिगोनियम में क्या बनेगी, एक्सेल। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास क्या स्टेप आया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या यहाँ पे समझा कि ये प्रोथैलस है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एंथ्रीडियम है, ये आर्चिगोनियम है, यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स थे, ये आर्ची, ये एक्सेल थी। जो यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, जो यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, एंथ्रोजॉइड्स मूव करेंगे कहाँ पर, आर्चिगोनियम में। आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, ये आर्चिगोनियम है ये वाला और ये एंथ्रीडियम है। ठीक है, अभी आपको समझने की प्रोसेस क्या हो रही है, इतना आपको समझना है। तो आप लेवलिंग साथ साथ में करते रहेंगे, ध्यान रखना है आपको कि ये क्या है, एंथ्रीडियम है और ये क्या है, आर्चिगोनियम है। आपने कहा जो एंथ्रोजॉइड्स है वो एंथ्रीडियम से कहाँ गए, आर्चिगोनियम में गए। ठीक है, क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड्स होंगे। एंथ्रोजॉइड्स। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो गैमेट है, गैमेट मूव कर रहे हैं। जब गैमेट मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हुई तो आपने कहा क्या होगा, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट के फ्यूजन से, गैमीट के फ्यूजन से क्या होगा, अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा।
अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट क्या है यहाँ पर 2n है। क्या होगा? जाइगोट 2n है। 2n का मतलब क्या होगा? 2n का मतलब हमने क्या बोला है? स्पोरोफाइट होगा। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखिए, हमने बोला था कि जब स्पोर्स बने हैं तो स्पोर्स को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोर्स को हम क्या कह रहे हैं? गैमेटोफाइट कह रहे हैं, क्योंकि जो स्पोर्स होंगे अब वो गैमीट बनाएंगे। कैसे गैमीट बनाते हैं समझे आप? गैमेटोफाइट, ये पूरा जो है प्रोथैलस है, जिसे हम प्रोथैलस कह रहे हैं, ये है क्या? एक्चुअली में गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट पे बने गैमेट्स, एंथ्रोजॉइड्स आपको मिले और एक्सेल आपको मिली। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन हो गया है। गैमेट का प्रोडक्शन हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। जाइगोट यहाँ पे बना है। ठीक है। अब ये जाइगोट क्या होगा? डेवलप होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आपके पास आती है, एरो आपको अलग अलग स्टेप के बारे में बता रहे हैं कि आगे क्या क्या चीजें हुई हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आपके पास आया उसमें आपने क्या देखा? जाइगोट का डेवलपमेंट आपने देखा। ठीक है। आपने कहा ये था प्रोथैलस। ठीक है। अब जो अलग अलग यहाँ पे टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, हम समझ रहे हैं चीजों को। तो आपने कहा ये तो क्या है? यहाँ पे प्रोथैलस है। प्रोथैलस में यहाँ पर जब क्या हुए? फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये जो जाइगोट है यहाँ पर क्या होगा? इसमें डेवलपमेंट होता है। ये जो जाइगोट है इसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है? डेवलपमेंट हुआ कि इसका जाइगोट का यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। ये पूरी जो बॉडी आपको दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो बॉडी आपको दिख रही है, ये पूरी जो बॉडी आपको दिख रही है, ये क्या है? आपने कहा ये जाइगोट है पूरा। जाइगोट क्या हुआ? डेवलप हुआ है। अब जब जाइगोट डेवलप हुआ है तो आपने कहा नीचे यहाँ पर रूट्स भी क्या होती हैं? इस प्रकार से डेवलप होने लगती हैं। रूट्स भी इस प्रकार से डेवलप होने लगती हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे जो प्रोथैलस जो बॉडी है, जो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो बॉडी थी, वो धीरे धीरे वहां पे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय होने लगती है। डिस्ट्रॉय यानी कि वो नष्ट होने लगते हैं, शॉर्ट लिव्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रोथैलस एक्चुअली में बना कैसा था? जब स्पोर का जर्मिनेशन हुआ था तो तब यहाँ पे प्रोथैलस बना। प्रोथैलस पे दोनों ऑर्गन यहाँ पे पाए जा रहे थे, मेल एंड फीमेल। तब यहाँ के वहाँ पे गैमेट बन रहे थे। ये गैमेटोफाइट, ये बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइट हम कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट जो बॉडी है, इट मीन की एंड स्टेज है, ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। कब के लिए? कि यहाँ पर क्या हुआ? गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि गैमेट का फ्यूजन हुआ। ठीक है। गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोट डेवलप हो गया है। अब ये वाला जो भाग है मिट्टी के बाहर आपको दिखाई देगा कि जो जाइगोट है, जाइगोट पूरा डेवलप हो गया है ऊपर की ओर। ठीक है। जब जाइगोट ऊपर की ओर डेवलप हुआ तो रूट्स भी नीचे बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम आ गए हैं, तो नीचे की ओर जड़ें भी बनेंगी, रूट्स भी बनेंगी। ठीक है। और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है, जो यहाँ पर गैमेटोफाइट था, जो प्रोथैलस था, अब यहाँ पर इसका जो काम है वो खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसीलिए इसका जो अस्तित्व है अब वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्रोथैलस है, यहाँ पर वो कैसा है? शॉर्ट लाइफ होती है इसकी। किसकी? प्रोथैलस की। तो प्रोथैलस की शॉर्ट लाइफ होती है। अब जैसे ही जाइगोट यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया, जो प्रोथैलस है वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहाँ पर नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये बात क्लियर है। अब ये जो जाइगोट है यहाँ पर, क्योंकि जाइगोट हमने क्या बोला है? यहाँ पे 2n है। 2n का मतलब हमने क्या बोला? यहाँ पर स्पोरोफाइट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी बॉडी है यहाँ पर, ये पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है, कह सकते हैं, क्योंकि क्या है? पूरी बॉडी 2n है। अब हमने कहा ठीक है, ये पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है, तो यहाँ पर अब क्या होगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पर देखी थी, ये यहाँ पर हमें समझनी है।
हमने कहा ठीक है ये पूरी बॉडी है, प्लांट बॉडी है, लेकिन यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होना है। कहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा ये जानना जरूरी है। इससे पहले कि आपको यहाँ पर हम स्पोर का फॉर्मेशन पढ़े, उससे पहले आपको ये जो प्रोसेस है ये समझनी है। देखिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, नई चीजें हमने कुछ चीजें डिस्कस नहीं की हैं, सेम हमने वही बात की है। क्योंकि हमने ये बोला था कि जो टेरिडोफाइट्स है उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n यहाँ पर आ गई है। इससे पहले हम क्या कह रहे थे, मेन बॉडी जो थी वो n थी, उनमें माइटोसिस हो रही थी, माइटोसिस से गैमीट बन रहे थे, गैमीट का फ्यूजन हो रहा था, जाइगोट बन रहा था। और जाइगोट जो है, अगर हम एल्गी की बात करें तो जाइगोट में ही क्या हो जा रही थी, मियोसिस हो जा रही थी, आपको स्पोर मिल जा रहे थे। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो जो जाइगोट है वो डेवलप हो रहा था और 3 पार्ट आपको मिल रहे थे, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो ये तो कौन सी लाइफ साइकिल थी, जिनकी जो मेन बॉडी थी वो हैप्लॉइड थी। यहाँ पर मेन बॉडी डिप्लॉयड आ गई है, यहाँ पर थोड़ा जो आपको लाइफ साइकिल है अब वो यहाँ पर अलग से मिल रही है। ठीक है, तो एक बार आपको इतनी जो चीजें हैं वो आप नोट करते रहेंगे ताकि आपको स्टेप वाइज जो चीजें हैं वो क्लियर होती रहेंगी। चलिए, अब हमने बोला यहाँ पर, अब देखते हैं कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने बोला ये आपको नॉर्मल लीफ दिख रही है, ठीक है, ये नॉर्मल लीफ है। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको कुछ छोटी छोटी लीफ दिखाई देंगी, जिनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग होता है। छोटी छोटी लीफ होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इन लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। इनको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल को थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या है ये, स्पोरोफिल इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब हम इनका अलग से नाम हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने कहा कि स्पोरोफिल के यहाँ पर जो बेस होता है वहां पर एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियम। यहाँ पर आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो पहले लेबलिंग कर लेते हैं। हमने इन स्ट्रक्चर को क्या कहा, स्पोरेंजियम कहा। स्पोरेंजियम कहा। इन्हीं स्पोरेंजियम में क्या होती है, यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होगी और मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्लियर है इतनी बात क्लियर है कि हमने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, जब गैमीट का फ्यूजन हुआ और जब जाइगोट बना तो जाइगोट ने डेवलप किया ऊपर की ओर, ऊपर वाला पोर्शन जो बना है, नीचे रूट्स डेवलप हुई हैं। और आपने कहा जो गैमिटोफाइट जो बॉडी थी वो उसकी कैसी लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है, यानी कि वो क्या हो गया है, यहाँ पे नष्ट हो गया है। अब आपके पास जो मेन प्लांट बॉडी बचती है वो कौन सी है, आपने कहा 2n है। ये पूरी जो प्लांट बॉडी आपके पास आई है, पूरी जो प्लांट बॉडी है आपके पास कैसे आई है, 2n है। ठीक है, आपने कहा ये पूरी प्लांट बॉडी आपके पास डिप्लॉयड है, जिसे आप 2n कहते हैं, और इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, गैमिट स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी 2n है, डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट है, तो स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमने कहा कि ये नॉर्मल लीफ है। ठीक है, ये जो लीफ आपके पास आ रही है ये अलग होती है, ये नॉर्मल लीफ होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी लीफ होती हैं, छोटे छोटे लीफ के स्ट्रक्चर होते हैं और इन लीफ के बेस में कुछ अलग से आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। इन लीफ का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम पूछा जाता है, स्पोरोफिल इन्हें कहते हैं। क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन के बेस में हो रहा है तो इन्हें स्पोरोफिल कह रहे हैं। और इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हमने कहा 2n है, 2n में क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी और जब मियोसिस होती है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे, जिन्हें आप गैमेटोफाइट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है।
अब यहाँ पर आप इतना समझ गए हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ पर स्पोरोफिल होती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 स्पोरोफिल होंगे, और भी स्पोरोफिल होती है। कभी कभी ये जो स्पोरोफिल होती है ये आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है। कैसे? जैसे कि हमने क्या बोला, हमने कहा यहाँ पर और क्या आ गई हैं, स्पोरोफिल आ गई इस प्रकार से। ये सारी क्या है आपके पास, स्पोरोफिल आ गए हैं, सारे स्पोरोफिल हैं, और ये सारे स्पोरोफिल है, तो इनके बेस में क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा। इन सभी के बेस में क्या होगा, इस प्रकार से स्पोरेंजियम होगा, जो क्लियरली विजिबल नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, क्योंकि देखी थी कि 2 लीफ ऐसे हैं। जब 2 लीफ ऐसे हैं तो आप उनका जो बेस है वो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारी लीफ आपस में क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, और आपको एक कोन शेप वहां पर मिलता है। आप देखते हैं कि जो स्पोरेंजियम है अब इनके अंदर छुपे होंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइलस। या किस स्ट्रक्चर को, यहाँ से जहां से स्पोरोफिल स्टार्ट हुई है यहाँ तक पूरा, कि जो स्पोरोफिल है, बहुत सारी स्पोरोफिल आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है और स्पोरेंजियम को पूरा घेर लेती है। आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजियम को पूरा घेर रखा है। अब ऐसे स्पोरेंजियम दिखेंगे नहीं, ये तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायग्राम में बना ले रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे तो आप क्या कहते हैं कि पूरी जो पत्तियां हैं, पत्तियां पूरी इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगी और स्पोरेंजियम उनके अंदर रहते हैं। वहीं पर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइलस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोरेंजियम है वहां पर क्या हुआ, मियोसिस हुई, मियोसिस से क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और ये पूरी लाइफ साइकिल इसी प्रकार से चल रही है। पूरी लाइफ साइकिल समझ आ गई कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब इम्पोर्टेंट जो आपके पास टर्म्स आते हैं वो ध्यान रखिए कि जो आपको समझने हैं। इतना आप समझते कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसे हम 2N कहते हैं, या जिसे हम डिप्लॉइड भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं हटा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अब हमने बोला मेन प्लांट बॉडी क्या है, 2N है। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई। ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही चीज आपको यहाँ पे बता रखी है कि ये क्या हुई, यहाँ पे मियोसिस हुई। मियोसिस से आपने कहा कि क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसे प्रोथैलस कह रहे हैं। इसी प्रोथैलस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता है। क्यों पानी की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेल थैलस और फीमेल थैलस, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही क्या है, प्रोथैलस में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ, एग सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके लिए एंथ्रोजॉइड्स को यहाँ पर क्या होगा, एंथ्रीडियम से कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आर्चिगोनियम में जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के लिए क्या होती है, पानी की जरूरत होगी। फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट आप जानते हैं हमेशा जाइगोट कैसा होगा, 2N होगा। तो आपने क्या समझा, आप पूरी लाइफ साइकिल में जब देखेंगे तो आपको एंड स्टेज कहाँ पर दिखाई थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एंड स्टेज दिखाई दी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले तक आपको हैप्लॉइड स्टेज, ये गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो दिखाई थी। यहाँ से फिर से स्पोरोफाइट वाली जो स्टेज है वो आ गई है। आपने कहा जो जाइगोट है, यहाँ पर जाइगोट ने डेवलपमेंट शुरू किया, उसमें डेवलपमेंट हुआ ऊपर की ओर, मिट्टी से बाहर की ओर, और यहाँ पे रूट का भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा कि जो यहाँ पर प्रोथैलस है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो इतनी ही होती है। जाइगोट में हमने कहा हमारे पास 2 प्रकार की पत्तियां आती हैं। एक तो है नॉर्मल जो लीफ होती हैं, सामान्य जो पत्ती हैं जो आपको इस प्रकार से दिखाई गई हैं, और कुछ हमारे पास छोटी छोटी स्पेसिफिक लीफ आती हैं, विशिष्ट पत्तियां आती हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, स्पोरोफिल। तो नाम इंपॉर्टेंट है, एक स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के बेस में आधार पर एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम, और यहीं पर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मियोसिस होगी और फिर से ये साइकिल चलेगी। हमने कहा कि यहाँ पर जो स्पोरोफिल है वो क्या होंगे, बहुत सारे स्पोरोफिल मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे स्ट्रोबाइलस या कोन कहते हैं। ये आपके पास आती है पूरी लाइफ साइकिल किसकी, ये आपके पास पूरी लाइफ साइकिल आती है टेरिडोफाइट्स की। चलिए, तो एक बार आपको क्या करना है, सारे जो डायग्राम है उन्हें नोट करना है।
चलिए, तो अब हमें क्या समझा यहाँ पर, जो भी चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं वो अब आप इस लाइन में समझ सकते हैं। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा था कि प्रोथैलस को ग्रोथ के लिए क्या है, कूल, डैम्प एंड शेडी एरियाज की जरूरत होती है। वाटर इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। जो एंथ्रीडिया होते हैं उनमें एंथ्रोजॉइड्स होंगे, आर्चिगोनिया में एक्सेल होगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? फर्टिलाइजेशन के द्वारा, निषेचन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो जाइगोट है उसमें जर्मिनेशन होगा और ये फिर से स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट जो कि 2n होता है। मोस्ट ऑफ द टाइडोफाइट्स फॉर्म अ सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, की जो लगभग जो सभी प्रकार के टाइडोफाइट्स होते हैं एक जैसे बीजाणु का निर्माण करते हैं। देयरफॉर कॉल्ड होमोस्पोरस। हम इन्हें होमोस्पोरस की, होमो का मतलब होता है समान, स्पोरस मतलब कि समान बीजाणुओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। टू काइंड्स ऑफ स्पोर, माइक्रो लार्ज स्पोर एंड स्मॉल माइक्रोस्पोर, यानी कि आपने कहा दो प्रकार के स्पोर होंगे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में होगा जो लार्ज स्पोर होते हैं एंड माइक्रो में होगा जो छोटे स्पोर हमारे पास आते हैं, विच आर हेटेरोस्पोरस, आर प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेरा लाइक अ फ्लैजिनेला एंड अ साल्विनिया। आपने कहा कि यहाँ पर जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आती है, यानी कि जो विषम यहाँ पे क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, वो किस में बनते हैं? एग्जाम्पल आपके पास आया है फ्लैजिनेला एंड साल्विनिया। कैसे बनते हैं कि कुछ बड़े होंगे, ठीक है, जिसे आप मैक्रोस्पोर कह रहे हैं, कुछ छोटे होंगे जिन्हें आप माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर जर्मिनेट। ठीक है, इन हेटेरोस्पोरस कंडीशन द फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज रिटेन इन द parent sporophyte till the beginning of the embryo development and seed bearing plants evolved from the heterosporous pteridophytes। ये लाइन जो है हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको समझना है कि लाइफ साइकिल किस प्रकार के, लाइफ साइकिल को अगर आप समझ जाते हैं तो आप जो मैक्सिमम पार्ट है किसी भी ग्रुप का उससे आप समझ जाते हैं। तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको कुछ एक दो वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलते हैं या नए आपको देखने को मिलते हैं। तो लाइफ साइकिल हमने डिस्कस की है टाइडोफाइट्स की, जिसे आप क्या करेंगे, घर से रिवाइज करके लेके आएंगे और आपको प्रॉपर नोट यहाँ पर बनाने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।